है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। मैं इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, पर क्या हम लोग सच में इंसान हैं? और अगर इंसान हैं तो हम इंसान क्यों हैं? आप सोच रहे होंगे भला इस सवाल का यहां मतलब क्या है, लेकिन इस सवाल का मतलब है, आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं उन तस्वीरों को देख करके अगर आप पर फर्क पड़ रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तभी आप इंसान हैं, वरना हमें इंसान खुद को कहने का कोई अधिकार नहीं है। कोल्हान में जंगल जल रहे हैं, जंगलों में आग लगी है और इस आग में जानवर जल जा रहे हैं। हम हमेशा इंसानों के मुद्दों पर तो बात करते ही हैं, पर आज हम जानवरों का दर्द देखेंगे। वो दर्द जिस पर किसी की नजर जा नहीं रही है, लेकिन जानी चाहिए। आप अंदाजा लगाइए कि आपको किसी एक कमरे में कैद कर दिया गया है, आपके आसपास आपके परिवार वाले हैं, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके मुंह पर टेप लगा दिया गया है और चारों तरफ से आग लगा दी गई है। आग से आप अपने परिजनों को आग की तपिश से झुलसते देख रहे हैं, लेकिन आप चिल्ला नहीं सकते, आप किसी से मदद मांग नहीं सकते। क्या बीतेगी आप पर? कुछ ऐसा ही बीत रहा है कोल्हान के जंगलों में आग लगने के बाद इन जानवरों पर। वो जल जा रहे हैं, वो परेशान हो जा रहे हैं, उनका खाना पीना, घर बार सब कुछ जलकर राख हो जा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि वो जानवर सड़क पर आ जा रहे हैं। सड़क पर गाड़ी उन्हें टक्कर मार दे रही है, लोग उन्हें पत्थर मार दे रहे हैं। नतीजा वो जानवर तड़प तड़प कर मर जा रहा है। जल, जंगल और जमीन की ये धरती है। आज जंगल खतरे में है। उसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक जानवर का दर्द हम आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। जानवरों का घर जल रहा, देखिए इस बेचारे की तड़प। कोल्हान के जंगलों में आग लगी है, पर उस आग पर किसी का ध्यान नहीं है। इस आग की तपिश बस वहां के जानवर महसूस कर रहे हैं और आखिरकार वो आबादी वाले इलाकों में घुस जा रहे हैं। क्या करें, बेचारे जानवर जो हैं, अपना दर्द बताएं भी तो आखिर किससे? ना, ये मत सोचिए कि ये आपके घर में घुस रहे हैं, बल्कि हुजूर हम लोग इनके घर में घुस गए हैं। ये जो जितना भी जानवर सब बचा हुआ था जंगल में, इसका जो खाने का चीज़ था, फल डल जंगल में रहता था, वो फल डल तो ख़त्म हो गया है, लोगों ने जला के ख़त्म कर दिया है। तो इसी कारण से जितना भी जो पशु है जंगल का, जानवर सब, तो सब ये सब मैंने गांव तरफ आ जा रहा है। ऐसे आदमी लोग का रहने के लिए घर होता है, वैसे पशु पक्षी का ऐसे ये लोगों का रहने के लिए एक ठो घर होता है, आश्रय मिलता है यहाँ, है ना। और खाने होने का फिर फल उल मिलता है, फल फूल मिलता है। इसी से वो लोग मतलब अभी जितना भी बचा हुआ है वो लोग को थोड़ा खाने होने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। उसी के वजह से बस्ती में आ रहा है, फिर रोड पार करते समय वो दुर्घटना हो रहा है। क्या इस आग को काबू करने के लिए कुछ हो रहा है? क्या इन जंगलों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है? क्या इन जानवरों का दर्द कोई समझ रहा है? क्या वन विभाग ऐसे आगों को लेकर गंभीर है? क्या हम सिर्फ ट्वीट करने के अलावा कुछ कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ तमाशा देख रहे। क्या कोई इनका दर्द नहीं समझेगा? पॉडकास्ट से न्यूज 11 भारत के लिए विनोद केसरी की रिपोर्ट। जंगल में आग, और मुझे याद है आज से कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। बहुत सारे ट्वीट हुए थे ऑस्ट्रेलिया के जानवरों को बचाने के लिए। मुझे याद है वो तस्वीर जो वायरल हुई थी, जिसमें कई जानवर खड़े खड़े ही जल गए थे, बस उनकी अस्थियां बची थी। पूरा विश्व उन जानवरों के लिए फरियाद कर रहा था। हम तो जल जंगल जमीन की धरती है, यही तो हमारी पूंजी है।
ये जानवर भी हमारे झारखंड की अस्तित्व में उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जितने हम और आप निभाते हैं। इस आग को रोकना ही पड़ेगा। आखिर क्यों हर बार आग लगती है, हर बार जानवरों की मौत होती है, हर बार जानवर बेघर होते हैं और हम तमाशबीन बने बैठे रहते हैं? जरा पूछिए अपने आप से, जरा पूछिए अपने जमीर से कि आज तक क्या कभी आपने इस आग पर ध्यान दिया? नहीं दिया। हम में से किसी ने नहीं दिया। जितने गुनहगार आप हैं उतने ही गुनहगार मैं भी हूं। हमने कभी आवाज उठाई ही नहीं। हमें तो सिर्फ इंसानों का दर्द नजर आया। इस तड़पते हुए लंगूर का दर्द हमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। और ये तो एक तस्वीर है जो कि कैमरे में कैद हो गई। ऐसी लाखों लाख तस्वीरें हैं जो कि कैमरा नहीं देख पाया है, लेकिन उनका दर्द हमें समझना पड़ेगा। झारखंड की पहचान यहाँ के जंगलों से होती है, मगर जंगल किस तरह से नष्ट हो रहे हैं या फिर नष्ट किए जा रहे हैं, इसे भी समझिए। इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। ये रिपोर्ट दिखाइए। सैकड़ों सूचनाएं सड़क के किनारे देखने को मिलती हैं। सरकार जन जागरूकता के लिए वन सुरक्षा और पर्यावरण का मुहावरा दर्शाती रहती है, पर धरातल में अपनी ही बुनियाद को कमजोर बनाए हुए है। इसका जीता जागता नमूना चांडिल क्षेत्र के वन और जंगलों में देखा जा सकता है। प्रतिवर्ष जंगल में आग लग जाती है और वन विभाग संसाधनों के अभाव की दुहाई देता है। सरकार को तो देखना चाहिए, आग तो लगा हुआ, धुआं तो दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है आग में कि आग लगा हुआ जंगल में। इसमें तो बहुत सारा पौधा रहता है जो दवाई ववाई का भी काम में आता है, कीड़ा मकोड़ा भी, उस सबका भी दिक्कत हो रहा है। जंतु जानवर है, ये भी मर जा रहा है। प्रॉब्लम तो है, रंजर साहब को देखना चाहिए। गर्मी के पहले पखवाड़े में ही चांडिल के जंगल और पहाड़ी इलाकों में आग लगा हुआ पाया जाता है। NH 33 नरगाडी के जंगल में आग लगी हुई है। ग्रामीणों का मानना है कि चंद स्वार्थी अपने लाभ को देखते हुए जंगल में आग लगा देते हैं, जिसमें कीमती औषधियां, पेड़ पौधे और जीव जंतु हर साल नष्ट हो जाते हैं। वन विभाग जंगल की इस आग पर काबू पाने में आज तक असमर्थ रहा है। ये अभी हम NH 33 नरगाडी में खड़े हैं और नरगाडी जहां मैं खड़ा हूं उसके पीछे नरगाडी पहाड़ है, जो आज लगभग 2-3 दिन से लगातार जल रहा है जंगल, और जंगल NH के किनारे पर जल रहा है। जबकि वन विभाग को आकर के इसको बुताना चाहिए। नहीं बुझाने के कारण छोटा छोटा जो जीव जंतु हुआ और औषधि जो जड़ी बूटी है वे भी नष्ट हो जा रहा है और पेड़ भी नष्ट हो जाएगा। इसके लिए वन विभाग को आकर के ये जंगल को बुताना चाहिए, लेकिन अभी तक वन विभाग सोया हुआ है। मैं बसंत कुमार साहू, चांडिल, न्यूज़ 11 भारत से। और अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या आपको इससे फर्क पड़ रहा है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आपको फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। वो तस्वीर दिखाइए। आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में बुरी तरीके से झुलसा हुआ एक लंगूर है जिसे स्थानीय लोग पानी पड़ा रहे हैं। ये लंगूर झुलसा हुआ है और सबसे बड़ी बात कि सड़क पर जब ये आ गया तो किसी गाड़ी ने इसे धक्का भी मार दिया। ये बुरी तरीके से घायल है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में उस लंगूर को पानी पिलाया जा रहा है, उस लंगूर के घाव को भी दिखा रहे हैं वहां के स्थानीय लोग। अब आप बताइए कि क्या आपको इन तस्वीरों से फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर इन तस्वीरों से आपको फर्क पड़ता है तो आप इंसान कहे जाने योग्य हैं। मुझे पड़ा, मैंने जो हो सकता था वो किया। इस मुद्दे को मैं इस मंच से उठा रहा हूं। सरकार को क्या इस तस्वीर से फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता है तो इस आग को बुझाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको भी इस तस्वीर से फर्क पड़ता है तो जो संभव है आपके लिए, अगर संभव है कि आप सिर्फ एक ट्वीट कर सकते हैं तो जरूर ये ट्वीट करें। सेव एनिमल्स हैशटैग के साथ ट्वीट करें। अगर आपके लिए संभव है सरकार तक आवाज पहुंचानी तो आप सरकार तक आवाज पहुंचाएं, क्योंकि ये जानवर ऐसे हैं जिनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती। ये जानवर ऐसे हैं जिनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच सकती। इन तस्वीरों को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको भी दर्द महसूस हो रहा है तो आप इंसान हैं और आपसे जो संभव हो सकता है वो जरूर करें। तो जाहिर सी बात है, इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में आपको एक लंगूर नजर आ रहा है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आखिर ऐसे मुद्दे को छू करके मतलब क्या है, एक जानवर के मरने से फर्क क्या पड़ता है। तो झारखंड को फर्क पड़ता है। हमारे लिए जमीन का मुद्दा भी उतना ही जरूरी है, बेरोजगारी का मुद्दा भी उतना ही जरूरी है, भूख का मुद्दा भी उतना ही जरूरी है।
और इस जानवर का जो मुद्दा है, ये जानवर का मुद्दा भी उतना ही जरूरी है न्यूज़ 11 भारत के लिए। और सहयोगी प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ चुके हैं। प्रभात, आज जमशेदपुर से मैं जब रांची आ रहा था तो मैंने कुछ तस्वीरें देखी। मैं कांडरा होकर के रांची आ रहा था और कांडरा के जंगलों में, आसपास के जंगलों में मैंने देखा कि आग लगी हुई है। अब वो आग इंसानों द्वारा लगाई गई थी, संभव है। वो आग अपने आप लगी है, संभव है। संभव है कि लकड़ी तस्करों ने वो आग लगाई हो, लेकिन इतना तय है कि उस आग से कष्ट वहां रहने वाले जंगली जानवरों को होता है। और पिछले एक हफ्ते से लगातार छोटी छोटी खबरें ऐसी आ रही हैं कि जंगलों में आग लगी है, लेकिन बुलंद आवाज इसको लेकर के उठती ही नहीं। हर साल की तस्वीर ऐसी होती है कि जंगलों को आग घेर लेता है, जंगली जानवर कई इस आग में झुलस के मर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हाथी हमारे गांव में आ जाता है। हुजूर, हाथी हमारे गांव में नहीं आता। हाथी के घर में हमने गांव बसा दिए हैं, इस कारण से वो अपने घर में आता है, वो अपने घर में हंसता है, खेलता है और हम उसके रास्ते में आते हैं। तो ऐसी तस्वीरें आखिर कब तक आती रहेंगी प्रभात? चूंकि आप तो उस क्षेत्र में रहने वाले हैं, उस क्षेत्रों को आपने काफी करीब से देखा है, जाना है, तो क्या हर साल की यही कहानी होगी, जंगलों में आग जलती रहेगी? बिल्कुल, देखिए भारती, ये आपने सही कहा कि ये हर साल की बात है। और मैं अभी आपको बता दूं कि मैं डिमना से जब आ रहा था, यहाँ शहर में आ रहा था, तो हमने देखा कि दलमा की जो जंगल है उसमें आग लगा हुआ है। और ये अमूमन आपको देखा जाएगा ये मार्च से अप्रैल के बीच में जंगलों में ये आग लगता है। अब ये आग किस लिए लगता है, कौन लगाता है, ये तो जरूर जांच का विषय है। लेकिन जो आसपास के गांव वाले हैं उनको कम से कम ये चीज देखना चाहिए, क्योंकि ये आग लगने से निश्चित है कि जो जंगल में रहने वाले जानवर है, क्योंकि दलमा में हाथी के साथ साथ कई ऐसे जानवर है, मोर है, सियाल है, बहुत सारे ऐसे जानवर है जिसको नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ आसपास के जो गांव वाले हैं उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि आग अगर आपके घर की तरफ, अगर जंगल से जो सटा हुआ जो इलाका होता है उस तरफ भी कभी कभी बढ़ जाता है। तो ये कम से कम जो आसपास के लोग हैं, जो गांव के लोग रहते हैं, उन लोगों को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सामाजिक असामाजिक तत्व आके इसमें आग लगाता है, या फिर जो लकड़ी की तस्कर करते हैं वो आग लगा दिया जाता है। ये तो शहर की बात हुई है भारती। मैं बता दूं कि 2 दिन पहले हमारे जो जुगली पार्क है, जुगली पार्क के अंदर में एक कचहरी बाबा मंदिर है, मंदिर के पीछे में सूखी लकड़ियां है, उसमें भी 2 दिनों तक कंटिन्यू आग लगी रही। कल जाकर 10 दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया जा सकता है। तो ये आप शिवरात्रि के आसपास ये देखा जाता है। ये भी कहा जाता है कि जो दलमा की जो जंगल है उसमें शिवरात्रि के समय लोग पैदल दलमा बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी है कि रास्ता बनाने के लिए चिंगारी लगा देते हैं, क्योंकि जब जब झाड़ियां जल जाएगी तो कुछ रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गाँव के लोग वन विभाग को सबसे ज्यादा इसमें ध्यान देने, क्योंकि वन विभाग देखिए हाथियों का जब झुंड आता है तब उस समय ध्यान देता है। अमूमन कई ऐसे जगह है जहां हाथी पहुंचते हैं और गांव को नुकसान पहुंचाकर चले जाते हैं, और गांव वालों का ही हर समय का ये आरोप रहता है कि जो वन विभाग को इत्तला देने के बाद, फोन करने के बाद भी काफी लेट पहुंचते। तो कहीं ना कहीं जो ये समय होता है, जो फरवरी से लेकर मार्च के बीच का जो जंगलों में आग लगता है, तो इस पे कहीं ना कहीं जो गाँव के लोग हैं, वन विभाग के लोग को मिलकर संयुक्त रूप से ये ध्यान देना है, ताकि ये जो हमारा जो दलमा जो वन रक्षक वाइल्ड लाइफ में आता है इसको हम लोग बचा सके। आपने जैसे कहा कि जो कांडरा की जो रास्ते आप जब रांची जा रहे थे, निश्चित है उस क्षेत्र में भी आग लगी है। ये पोटका का जो जंगल है, 2 दिन पहले हमारे वहाँ के स्थानीय रिपोर्टर ने भी खबर भी भेजी थी कि वहाँ पोटका की जो जंगल है उसमें भी आग लगा दी है। तो कहीं ना कहीं जो वन विभाग है, चाहे स्थानीय लोग है, इस पे कम से कम लोगों को ध्यान देना की जरूरत है, ताकि जो जंगल में रहने वाले जानवर है, आसपास। अच्छा प्रभात, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूं। सीएम के सिन्हा साहब डीएफओ हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, अमूमन इंसानों का दर्द तो हम लोग देखते हैं, इनके मुद्दे भी उठते हैं, लेकिन अभी चूंकि आप टीवी नहीं देख पा रहे होंगे, मैं आपको बताऊं कि टीवी स्क्रीन पर हम एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं दर्शकों के साथ। एक लंगूर है जो बुरी तरीके से झुलसा हुआ है, उसके जंगल में आग लगी हुई है, उसके घर में आग लगी हुई है। वो सड़क पर आया जहां पर उसका एक्सीडेंट भी हो गया, गाड़ी की चपेट में आ गया और लोग उसे पानी पिला रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हर साल ऐसी आग लगती है सर, हमारी तरफ से क्या कोशिश होती है कि हम ऐसी आग पर काबू पा सकें, उन जानवरों का जो घर है वो नष्ट ना हो, इसके लिए वन विभाग की कोई तैयारी रहती है क्या सर? 2-3 वर्षों से हम लोगों ने काफी अथक प्रयास किया है कि मिनिमम क्षति हो, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन उसका क्विक एक्शन के साथ हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। ग्राउंड और सरब छोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा है आज जी। एक तो सारंडा पूरा फुल ऑफ फॉरेस्ट है, और उसमें
भीतर किसी डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो अभी जस्ट है पतझड़ का, तो जमीन पे इतने सूखे पत्ते रहते हैं जो शायद से कई बार नेचुरल, कई बार मैनमेड, काम के लिए भी कभी कभी आग लगा देते हैं लोग, लग जाती है, तो नेचुरल भी लगता है, जिसका सोर्स पता नहीं चल पाता है। हम लोगों ने पूरी स्कीम बनाई है और टीम बनाई है। जैसे ही फायर सीजन शुरू होता है, हम लोग सारे लोगों को गाड़ी के साथ दौड़ाते हैं, उनके साथ फायर लीफ ब्लोअर एक्चुअली रहता है, जिसको फायर ब्लोअर लोग बोलते हैं। तो लीफ ब्लोअर से होता क्या है कि हम लोग आग को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर आग बढ़ रही है तो बीच में पत्तों को समेट लिया जिस तरफ आग है, ताकि इधर जले और इधर ना जले। तो कई बार ऐसा होता है, एक आध घटनाएं होती है, आपने जो भी बताया मैंने उसे मैं देख नहीं पाया, तो उसकी रिपोर्ट भी आएगी। तो सिन्हा साहब एक सवाल था, चूंकि देखिए आप वन विभाग से जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ वन विभाग से हो नहीं पाएगा। मतलब यूं है कि जब तक आम लोग आपकी मुहिम से जुड़े नहीं, अपनी जिम्मेदारी को समझे नहीं, तब तक ये संभव नहीं है कि जानवरों के घर को हम सिक्योर कर सकें, पहली चीज। और दूसरी चीज यूं है कि सरकार की तरफ से भी आप लोगों को पूरी मदद चाहिए होती है। जहां पर भी जंगलों की बात आती है, जानवरों की बात आती है, थोड़ा हम लाइटली ले लेते हैं कि ठीक है ये इंसानों से जुड़ी चीज नहीं है, तो हम थोड़ा इसको लाइटली ले लेते हैं, चाहे आम आदमी की बात करें चाहे सरकार की बात करें। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ समझने की जरूरत है, सरकार को भी, आम लोगों को भी। सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहली तो चीज ये है कि ग्रामीणों के सहयोग से जो हम लोग करते हैं वो भी करते हैं, उनको हम ऑनरेरियम देते हैं या जो भी देते हैं, फायर लाइन। और दूसरा हमारी डेडिकेटेड टीम भी होती है फायर सीजन में। अमूमन 6 आदमी का एक टीम होता है, जिसके साथ हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे लाठी से पीट के आग से इधर करना, या फिर तरफ में आग जैसे आग से काट के जी। सर आपकी आवाज हम तक पहुंचने में थोड़ी समस्या आ रही है, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। हाँ, लेकिन आपकी बात से इतना जरूर हम समझ गए हैं कि आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी, सरकार को अपनी जिम्मेदारी जरूर समझनी पड़ेगी। सर आपसे रिक्वेस्ट है न्यूज़ 11 भारत का कि इस मुहिम में अगर आपको लगता है कि न्यूज़ 11 भारत भी कहीं काम आ सके, या फिर हम लोगों तक पहुंचने में आपके इस संदेश को कहीं आपके काम आ सकते हैं, तो हमें भी जरूर बताएं, हम भी इस मुहिम से जुड़ें। और आम लोगों से भी अपील करता है न्यूज़ 11 भारत की इस मुहिम से जुड़ें, ताकि जानवरों का घर उनसे ना छिन सके, उनके घर में हम उन्हें वापस भेज सकें। जानवरों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सुरक्षित है तभी ये पृथ्वी सुरक्षित है, तभी ये झारखंड सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया सीएमपी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने व्यूज हमारे साथ शेयर किए। एक बार फिर से हम जमशेदपुर का रुख करते हैं और हमारे साथ प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात देखिए, अभी हम डीएफओ साहब से बात कर रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि देखिए कोशिशें तो होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोशिश नहीं होती है। पत्तों में आग लगती है और ये आग बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ प्रभात सवाल ये उठता है कि उन कोशिशों का नतीजा क्या मिलता है। हर साल आग लगती है, चलिए हम मान लेते हैं कि ये आग नेचुरल है, पूरी तरीके से प्राकृतिक है, हम समझ लेते हैं कि इसमें किसी तरीके का कोई षड्यंत्र नहीं है, हम इसे भी मानने को तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि इस आग से बचाव के लिए हम हर साल करते क्या है। सवाल यह है कि वन विभाग की ऐसे आग से बचाव के लिए तैयारी क्या रहती है। क्या इस तरीके की कोई एक प्लानिंग होती है कि भाई आग लगेगा तो उसको त्वरित तौर पर उस आग को बुझाने के लिए वन विभाग ने कोई एक फास्ट एक्शन प्लान बनाया है? ऐसा कुछ नजर तो नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्लान्स की जरूरत तो है प्रभात। बिल्कुल भारती, देखिए इस तरीके के प्लान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये मैं पहले भी बताया कि हर साल इस तरीके की आग इस समय में लगता है। और निश्चित तौर पर वन विभाग को जो जंगल के तराई इलाके में जो बस्तियां हैं, जो लोग हैं, उनके साथ बैठकर एक प्लान बनाना चाहिए, ताकि देखिए जब जंगल में जब आग लगती है तो शुरुआती तौर पर वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो उस अगर जैसे ही आग लगा, अगर गांव के लोगों को साथ मिलकर वन विभाग या वन विभाग को सूचना दी जाए कि इस तरीके से आग लगी है, तो वन विभाग वहां त्वरित पहुंचे और पहुंचकर स्टार्टिंग में जब शुरुआत में ही आग लगती है तो उसे बुझा दिया जाएगा, ताकि वो ऊपर तक ना पहुंचे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी पहले भी बताया कि मैं डिमना से जब आ रहा था तो मुझे काफी ऊपर तक आग नजर आ रही है।
तो निश्चित है आग बहुत पहले लगी हुई है और धीरे धीरे करके आगे आग बढ़ता है। चूंकि अभी गर्मी का मौसम है, पत्ते सूख जाते हैं, गाछें सूख जाती है, तो थोड़ी सी भी चिंगारी होती है तो वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और वो बहुत ऊपर तक जाता है। तो निश्चित है जो वन विभाग को कम से कम जो पहाड़ के इलाके, जो जंगल के जो इलाके हैं उसके आसपास के बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ बैठकर कम से कम ये बातें शेयर करनी चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो हमें सूचना दे, या फिर आप अपने स्तर से या कुछ ऐसे जो फायर एक्सटिंग्विशन है या फिर आग बुझाने के लिए जो स्टार्टिंग में अगर आग लगती है तो उससे आप बालू से भी मारकर बुझा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज करने से निश्चित है कि ये जो हर साल जो आग लगती है जिसमें काफी जानवर की जान भी चली जाती है और ये भी एक डर बना रहता है भारतीय के जो आसपास के जो इलाके हैं वहां भी डर रहता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जंगल के तराई के इलाके में जो घर जो होते हैं वो पत्ते या फिर फूस या फिर हम लोग जो पुआल बोलते हैं उसके बने होते, तो अगर उस तरीके से अगर ये आग पकड़ता है तो ये बहुत भयावह रूप ले सकता है। हालांकि इस तरीके की घटना अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये जो आग है हर साल लगती है। कहीं ना कहीं वन विभाग को और जो गांव के लोगों के साथ बैठकर एक प्लान बनाना चाहिए ताकि आगे से आने वाले सालों में इस तरीके से जो आग लगती है उसे रोका जा सके। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है प्रभात, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है आपने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और मैडम ममता प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दामकुम रेंज की डीएफओ हैं। मैम देखिए, बहुत कंस्ट्रक्टिव सी यहाँ पर बातचीत चल रही है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जंगलों में आग हर साल लगती है। एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें कि एक लंगूर बेचारा बहुत तड़पता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि एक आम आदमी होते हुए हम आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी निभा सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें सामने ना आए। चूंकि विभाग कभी कुछ कर सकता है जब आम लोग और सरकार दोनों उनका साथ दें, तो हम अपना जो हमारा रोल है वो निभाने के लिए तैयार हैं। आखिर इन तस्वीरों को हम कैसे रोक सकते हैं ममता मैम? नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा रिक्वेस्ट केवल इतना होगा कि इस तरह की आग जो इस साल सबसे ज्यादा लग रही है, एफएसआई देहरादून जो हमें रिपोर्टिंग दे रहा है उसमें एक रेंज में 60 पॉइंट्स पे फायर इंसिडेंट्स होने की जानकारी मिल रही है। ऐसे में ग्रामीण जो आसपास रहते हैं जंगलों के, उनका दायित्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें कुछ भी नहीं करना है, केवल जो डीएफओ जमशेदपुर का नंबर है या वहाँ संबंधित वन विभाग का जो भी नंबर है उसकी सूचना देनी है। सबसे पहले उन्हें सूचना देनी है। साथ में हर गांव में ग्राम वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसे हम JSMC भी कहते हैं। अगर उन तक भी सूचना पहुंचा दी जाती है तो इस आग से तुरंत काबू पाया जा सकता है। वैसे तो अभी जो इंटेंसिटी है 80% 90% तक जल जा रहा है जंगल, लेकिन अगर ये सूचना टाइमली मिलेगी तो 10% 20% तक ही इसका रोकथाम किया जा सकेगा। और जितने भी जानवर जो इंजर्ड मिल रहे हैं या फिर जिनको देखा जा रहा है, उनका अगर आजकल तो व्हाट्सएप और इन चीजों में बड़े आराम से इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई जा सकती है। मैम, ऐसा कोई फास्ट एक्शन प्लान भी हो सकता है क्या? जैसे हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, पूरा विश्व ट्वीट कर रहा था, तो हेलीकॉप्टर से आर्टिफिशियल रेडिंग करवा के और उसके बाद फिर जंगलों की आग को बुझाई गई। तो हम इंसानों के लिए तो लगातार फायर ब्रिगेड और तमाम चीजों की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जहां बात जल की आती है, जंगल की आती है और हमारे जंगल में रहने वाले जानवरों की आती है, तो थोड़ा सा हम इसे लाइटली लेने लगते हैं। क्या इतना लाइटली इसे लिया जाना चाहिए? कुछ ऐसा फास्ट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फास्ट एक्शन प्लान तो जो आप कह रहे हैं कि मतलब रेन करवाया जाए या आर्टिफिशियल रेन की आप बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर हमारे दमकल, फायर ब्रिगेड और हमारी जनता जागरूक रहे तो शायद हम इससे और बेहतर काबू पा सकेंगे। ये तो लॉन्ग टर्म एक्शन होगा, क्योंकि ये फायर फेब और मार्च, फरवरी और मार्च के महीनों में ही ज्यादा होती हैं। तो इसीलिए अभी जरूरत है, अभी जो मार्च के अभी 31 आने में काफी टाइम है। एक और सवाल जो मैं समझना चाहता हूँ, चूंकि आप डीएफओ हैं, इन जंगलों को बहुत करीब से देख रही हैं, इस आग में षड्यंत्र की कितनी संभावना है और ये क्या संभावना है कि ये बिल्कुल एक नेचुरल कैलेमिटी है? नेचुरल कैलामिटी के चांसेस 10% रहते हैं, बाकी मैन मेड ही रहता है। 90% तो ये मैन मेड होता है।
चलिए मतलब जितने भी हमें एविडेंसेस मिले हैं उसमें ज्यादातर लोगों की गलती, या फिर जैसे महुआ चुनने के लिए कभी कभी हाथी की साइटिंग के लिए भी लोग कि हाथी अगर मूवमेंट कर रहा है तो वो दिख जाए इजीली, उसके लिए भी थोड़ा आग लगाते हैं और वही फिर स्प्रेड आउट हो जाता है। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी और एक बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स आपने कुछ ऐसे रखे हैं जिन पॉइंट्स पर शायद आम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और शायद सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, आम लोगों से को जो संदेश है वो सिर्फ इतना सा है कि संभव है कि आप जंगल के अगर आसपास रहते हैं, आपको जंगली जानवर नजर आए, परेशान, हैरान, शायद घायल, तो आपसे जो संभव है उनकी मदद कीजिए प्लीज। ऐसा नहीं कि आप उन्हें परेशान करने लगे, आप उन्हें डंडे मारने लगे, पत्थर मारने लगे। अगर आपके बच्चे ऐसा करते हैं तो उन्हें भी समझाएं कि वो जानवरों का घर है, वो ये वक्त है जो उनके लिए बहुत भारी है। जैसे कोरोना का काल हमारे लिए बहुत भारी था, ठीक वैसा ही जंगलों की आग इन जानवरों के लिए बहुत भारी है और हमें उनकी मदद करनी है। वो शायद खुद की मदद नहीं कर सकते, इस कारण से हमें उनकी मदद करनी है। और शायद ऐसा करेंगे तो याद रखिएगा आपके बच्चों को भी और शायद आपको भी बहुत सुकून की नींद आई है। तो सिर्फ उस सुकून की नींद के लिए ही सही, लेकिन इन जानवरों की मदद कीजिए, जो हो सकता है बस उतना ही कीजिए। और सरकार, वन विभाग, चाहे जो हो, कैसे भी हो, अगर आपके लिए संभव है तो हिसाब को बुझाएं। मैं जानता हूं कि मैं आज एक ऐसा मुद्दा उठा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि शायद आप बोर हो रहे होंगे, आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये क्या क्या मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए था। क्योंकि वो जानवर ऐसे हैं, इस लंगूर को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये अपनी बात शायद नहीं कर पा रहा है और इसकी बात को कहने के लिए शायद भगवान ने मुझे इस जगह पर बैठाया है। तो बस मैं अपने जंगल की, जल की बात मैंने उठाई है, जमीन की बात मैंने उठाई है और आज मैंने जंगल की भी बात उठाई है। अब इस बात आप तक कितनी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, यह तो आपको तय करना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे म्यूटेशन के लिए राजधानी रांची में मर्डर हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।